वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, तो अंतिम अध्याय अध्याय 18 है और अध्याय 18 में हम लोग कल हमने 47 का पाठ तो किया था, उसका अर्थ देखना है। तो वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रथा एक बार 47वां श्लोक दोहराए, फिर उसके बाद अर्थ करेंगे। ठीक है, एक श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो हमने क्या चर्चा की? स्वभाव के अनुसार कर्मों को पूजा बुद्धि से करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, सम सिद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ, ठीक बात। तो और फिर स्वभाव वर्णों के क्रम के अनुसार स्वभाव भी भगवान ने बताया कैसे स्वभाव होता है। और अगर हम थोड़ा सा अपने भीतर झांकेंगे तो हमको भी अपना स्वभाव पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, भीतर जाना पड़ेगा, बाहर देखेंगे तो फिर बाहर के राग द्वेष और संसार में तो इतना कुछ है कि भ्रमाने के लिए, भटकाने के लिए। फिर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आप संसार में भ्रम के, भटक के और अपने स्वभाव के अनुसार चलने न चलने का क्या परिणाम है, वह श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्। तो भाई अपने स्वधर्म का पालन करो, जो आपका सहज स्वभाव है उसके अनुसार आचरण करो। भले स्वभाव के आचरण करने में आप गलतियां करो, आपकी निपुणता न हो, उल्टा सीधा भी हो जाए, तो भी स्वभाव में आचरण करो। उसकी तुलना में जो आपका स्वभाव नहीं है, जो आपकी सहज वृत्ति नहीं है, सहज स्वभाव नहीं है, उसको मेहनत करके और बड़ी निपुणता से भी अगर आप करते हैं तो उसकी तुलना में स्वभाव के अनुसार सहज भाव से अगर थोड़ी बहुत कमी बेसी के साथ भी कर्म किए जाएं तो वह भी श्रेष्ठ हैं।
और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने से यदि कर्म में बताया दोष भी हो, कुछ गलती हो, कमी हो, तो भी किल विषम नहीं लगता है। ऐसे काम करने से वह कर्म आपको उस कर्म का फल आपको प्रभावित नहीं करता है। किल विषम ना आपनोति माने पाप को प्राप्त नहीं होता लिखा रहता है। मतलब अब कुछ कर्म करेंगे तो उसके अच्छे फल, बुरे फल, कुछ ना कुछ परिणाम होंगे आप, परंतु स्वभाव अनुसार सहज स्वभाव के हिसाब से यदि कर्म किए जाए तो उन कर्मों में कुछ कमी हो, कुछ बुराई हो, तो भी उसका फल नहीं लगता है, उसका कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो पूजा हो गई ना। अब भगवान की ये बहुत सारी कहानियां पुराणों में, भागवतम में है। लोग जो भक्त है वो अ, बड़े कैसे कैसे तरीके से भी भगवान को पूजा करता है। वो बड़ा, हमको जो बाहर से पंडित और शास्त्रीय लोग देखेंगे तो बड़ी दोष बुद्धि लगेगी, ये क्या कर रहा है, पर फिर भी हमने देखा भगवान खुश होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों? सहज स्वभाव से, प्रेम भाव से कर्म करो। ठीक, और बताया ही कि सहज कर्म करने से सम सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये पहले बताया था। और दूसरा यहाँ बता दिया कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो सहज कर्म करने में तो भी पाप की प्राप्ति नहीं होती, कोई दोष नहीं होता वैसे उसको करने से। तो स्वभाव करना के हिसाब से जीना चाहिए भले ही। अच्छा, दूसरा ये भी है, संसार में तो सब गामी बुद्धि से देखेंगे तो कर्मों में भी गुण दोष दिखेंगे। हाँ, समय समय का, देश काल के हिसाब से है। कोई प्रोफेशन कभी बहुत बढ़िया माना जाएगा, कोई कर्तव्य व्यवहार कभी फैशन की तरह। कर्मों की भी राग, लोगों की कुछ कर्म अच्छे माने जाते हैं, कुछ कर्म बुरे माने जाते हैं, कुछ बदलते रहते हैं, कुछ निंदनीय माने जाते हैं, कुछ घृणित माने जाते हैं। तो उस सब भ्रम में आके अगर स्वभाव को छोड़ करके भी कर्म किया तो बहुत अच्छे से भी किया तो भी उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ तो ऐसा थोड़ा अच्छे शब्दों में कहा है। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने क्या कहा था, ऐसा ही पहली पंक्ति तो एक ही थी क्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह, ऐसा कहा था। और स्वभाव क्या था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हाँ? अब वहाँ अर्जुन जो है वो ज्यादा युद्ध से भाग रहे थे तो कैसे एकदम थोड़ा और कठोर शब्दों में कहा क्या, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते हुए अगर निधन माने मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े तो वह बहुत अच्छा है। लेकिन पर धर्मो भयावह, पर धर्म का ये स्वभाव वाला सहज कर्म ही स्वधर्म है। हाँ? और जो सहज नहीं है वह पर धर्म है। हम्म। तो ऐसे बताया है कि अपने सहज कर्म को करें तो उससे दोष न लगेगा, और सहज कर्म को नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा भी करें तो भी उसका कोई परमात्मा के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में उसका कोई महत्व नहीं। संसार में तो हो सकता है कुछ फल मिल ही जाए। हम्म। सांसारिक दृष्टि से भले पर धर्म के कृत्य को भी अच्छे से निर्वाह किया जाए तो संसारिक परिणाम तो हो ही जाएगा। ठीक बात। हम्म। फिर आगे चलते, सीमा आप करेंगे। जी जी भैया जी। सहजं कर्म कौन्तेय, सहजं कर्म कौन्तेय। 3 बार। 3 जी।
सहजं कर्म कौन्तेय, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सदोषमपि न त्यजेत्, सदोषमपि न त्यजेत्, सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण, सर्वारम्भा हि दोषेण, सर्वारम्भा हि दोषेण, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, धूमेन धूमेनाग्निरिवावृताः, धूमेनाग्निरिवावृताः, धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः, सहजं कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अभी पहले बताया कि स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ये कहा था ना कि स्वभाव के अनुसार सहज कर्म करने पर भी पाप या दोष नहीं लगता। हाँ? अच्छा, ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कर्मों में दोष तो होते ही है, पाप होता तो है लेकिन लगता नहीं। कर्म तो शायद कुछ गलती हो जाए लेकिन कर्म लगता नहीं है, पाप लगता नहीं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी को आगे एक तरीके से एक्सप्लेन कर, क्या कह रहे हैं, कौन्तेय सदोषम अपि सहजं कर्म न त्यजेत्। तो दोष से गलती भी, उल्टा सीधा भी हो, लेकिन फिर भी स्वभाव का कर्म मन से, प्रेम से, पूजा बुद्धि से करने से विचलित नहीं होना चाहिए। सदोषम अपि, दोष युक्त भी हो। अब अर्जुन कह रहे हैं ना, अरे इसमें तो मैं इतने सारे लोगों का वध करूंगा, पाप लगेगा। है? तो
वहां से उसको आप समझ सकते कि भले ही लोगों का वध करना पाप कर्म है, दोष है उसमें, देखिए हत्या वध तो दोष युक्त होता है, लेकिन सदोषमपि स्वभाव नियतं कर्म, सहजं कर्म वही है जो स्वभाव नियतं कर्म है। हाँ? जो धर्म है, जिस स्थिति परिस्थिति में आप हैं, जन्म लिए हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस संप्रदाय में हैं, जिस ब्राह्मण क्षत्रिय, जो भी आपका स्वभाव है, उसके अनुसार दोषयुक्त भी हो स्वभाव नियत कर्म, शास्त्रोक्त कर्म, तो भी न त्यजेत, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बच के भागना नहीं चाहिए। और सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वह सब में कोई ना कोई कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है। कोई कर्म पूरी तरह निर्दोष पवित्र कर्म होता ही नहीं है। सब कर्मों में दोष वैसे ही समाये रहते हैं जैसे आग में धुआं, जैसे धुआं आग को घेर रहता है। कितनी भी आप अग्नि प्रज्वलित करें, कितना भी अच्छा फ्यूल हो, हाँ, अभी तक जितने भी बेस्ट फ्यूल हुए हैं, पता नहीं हाइड्रोजन वाला आने वाला है शायद, उससे तो सीधे पानी बनेगा वेस्ट, लेकिन पानी बनेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो धुआं होगा। तो जितना भी अग्नि होती है तो धुआं दिखे नहीं दिखे, धुआं होता जरूर है। ठीक जैसे अग्नि में धुआं रहता है, वैसे जितने भी कर्म हैं सब कर्मों में दोष तो होता ही है। तो कर्मों का दोष छोड़ करके, अब अर्जुन क्या कह कर रहे थे अभी गीता के आरंभ से, जो उनका स्वभाव नियत कर्म है, सहज कर्म है अर्जुन के लिए। अर्जुन ने क्या महाभारत के पहले जाने कितने योद्धाओं के साथ युद्ध किया था, जाने कितनों को मृत्यु भी पहुंचाई थी, इसके पहले बहुत युद्ध हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हम लोग गाजर मूली काटते हैं, वैसे पहले भी उन्होंने योद्धाओं को युद्धों में जो है लोगों को की हत्या करी थी। तो उनका स्वभाव नियत कर्म क्षत्रिय के हिसाब से, परंतु अभी मोहवश क्या है, सहज कर्म में उनको अब दोष दिख रहा है, वो दोष बुद्धि से उससे बच रहे। तो भगवान कह रहे हैं भाई कोई कर्म होता ही नहीं है जिसमें दोष ना हो। अब बताइए, सबसे पवित्र निर्दोष कर्म किसको मानते हैं आप? कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, ठीक बात। परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो डॉक्टर क्या चाहता है कि लोग बीमार हों, क्योंकि बीमार नहीं हो गए तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह जाएगा। हम्म थोड़ा विचार करिए कि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ करना चाहता है या यह चाहता है कि कम से कम कोई तो बीमार, कुछ बीमारी हो। हाँ? अब वकील हैं तो वो क्या चाहते हैं, उनका वकील वकील ही क्यों है, क्योंकि विवाद हो, विवाद नहीं हो, समाप्त हो जाए, तो वकील का तो प्रोफेशन समाप्त हो जाएगा। और आप पूछे किसी भी डॉक्टर से, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, कई दिन तक बैठे हों और कोई मरीज ही नहीं आए, तो उनका मनोभाव क्या होगा? क्या खुश होंगे कि अरे वाह क्या बात है, समाज से, हमारे शहर से बीमारी खत्म हो गई? या वकील साहब खुश हो गए अगर कोई नहीं आए तो? हाँ, तो सब कर्मों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्म जो परमात्मा की पवित्रता है, संसार में तो प्रकृति है, तीनों गुण हैं, तो वह सब मिलते ही कुछ ना कुछ दोष तो आ ही जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा सुंदर। भूमि पर जैसे बरसात होती है तो पानी तो बड़ा शुद्ध है,
लेकिन जमीन पे पड़ा नहीं, जैसे ही मिट्टी में पड़ा वैसे ही डाबर हो, डाबर माने मैला मिट्टी मिल गई उसमें। हम्म। ऐसा ही हमारी आत्मा, कॉन्शियसनेस तो एकदम पवित्र है, पर जैसे ही संसार में कुछ एक्टिविटी, कुछ कर्म, विचार कुछ उठा, कोई तरंग उठी, तो कुछ ना कुछ उसमें दोष आ ही गया। हाँ, ठीक बात है। तो दोष का विचार करके सहज कर्म स्वभाव से पीछे नहीं हटना, क्योंकि स्वभाव में रहने से जो दोष है वह दोष भी अदोष हो जाएगा, वह आपको प्रभावित न करेगा। हम्म। और स्वभाव से हट करके कितना भी उत्तम से उत्तम कृत्य किया, वह भयावह है। परधर्मो भयावह। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।